दोस्तों आपको बता दें कि मुगल सल्तनत के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। साल 1517 में दौलत खान लोधी जो लाहौर और पंजाब के गवर्नर थे और मेवाड़ के राजा राणा सांगा दोनों ने बाबर को भारत में हमला करने के लिए इनवाइट किया था। लेकिन जब बाबर भारत आए तो उन्होंने साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। और उसके अगले ही साल 1527 में बाबर ने राणा सांगा को खानवा की लड़ाई में हरा के चित्तौड़ पर हुकूमत कर लिया था और इस तरह बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत को फैलाया था। 1530 में जब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मौत हुई तो उसके बाद मुगल एम्पायर की गद्दी पे बाबर का बेटा हुमायूं बैठा, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिसने मुगल सल्तनत पर ज्यादा साल हुकूमत नहीं किया, लेकिन उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में पूरी कोशिश की। हुमायूं ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया में लगभग 15 सालों तक हुकूमत किया था। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मौत हो गई, जिसके बाद उनका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल सल्तनत की गद्दी पे बैठा। मुगलिया सल्तनत अकबर के दौर में बिहार, बंगाल, गुजरात लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल सल्तनत के ताकतवर बादशाहों में से एक ताकतवर बादशाह थे। साल 1605 में 63 की एज में अकबर की मौत हो गई, जिसके बाद उसका बेटा जहांगीर मुगलों का नया शासक बना, जिसने 22 सालों तक मुगल की गद्दी को संभाला। जहांगीर ने भी अपने पिता की तरह ही मुगल सल्तनत को मजबूत और ताकतवर बनाने में ध्यान दिया। उन्होंने बहुत से महलों, किलों और गार्डन्स को बनवाया। जहांगीर के दौर में ही 1611 में अंग्रेजों ने पहली ब्रिटिश फैक्ट्री बनाई थी। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मौत हो गई, जिनके बाद उनका बेटा शाहजहां ने मुगलिया गद्दी को संभाला। शाहजहां का दौरे हुकूमत मुगल सल्तनत का आर्किटेक्चर में सुनहरा दौर था। शाहजहां ने दुनिया को 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल दिया। साथ ही शाहजहां ने बहुत से अहम किले और बहुत से बड़ी मस्जिदों को बनवाया, जैसे लाल किला, जामा मस्जिद। लेकिन शाहजहां मिलिट्री पावर में कमजोर रहे। उसने अपना ज्यादातर ध्यान आर्किटेक्चर बनवाने में दिया। उसके फालतू खर्चे की वजह से मुगल सल्तनत की दौलत में बहुत ही ज्यादा गिरावट आने लगी, जिसकी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब आलमगीर ने उसे कैद करके नजरबंद कर दिया। शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत की गद्दी पे उसका बेटा औरंगजेब आलमगीर बैठा। 1658 से 1707 तक लगभग 49 सालों तक औरंगजेब आलमगीर ने भारत में बड़े शान से हुकूमत किया था। इनके दौरे हुकूमत में मुगल साम्राज्य अपनी ताकत और मजबूती में थी। इनके दौर को गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर कहा जाता था। औरंगजेब आलमगीर ने उस जमाने के सारे बुराइयों को खत्म किया। जब भारत पर औरंगजेब आलमगीर का शासन था तो किसी भी बाहरी देश वालों की हिम्मत नहीं थी कि वो भारत पर कब्जा करके यहाँ राज करे। यहाँ तक कि उस जमाने में अंग्रेज भी अपना व्यापार चलाने के लिए औरंगजेब आलमगीर के आगे रोया करते थे। औरंगजेब आलमगीर मुगल एम्पायर के आखिरी ताकतवर बादशाह थे।